friends, this is Nishita Purohit. I feel very happy sharing with you कि मेरी एम्स में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई एंड नीट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 आई. तो आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात. तो ऐसे तो आई हैव मेड मेनी वीडियोज. यू कैन फाइंड देम ऑन यूट्यूब वेयर आई डिड स्पेसिफाई ऑन हाउ टू व्हाट ऑल टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी. This time I would be focusing on some different topic about how to manage time, what should be the paper solving strategy, how can you discuss, how can you get new ways of solving papers, of solving questions. So starting with the first thing which I feel is that you should firstly get introduced yourself with your biological clock. ये चीज़ें जो है ऐसे तो लोग समझते कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट इट हेल्प्स अ लॉट इफ़ यू रियली हैव टू मैनेज योर टाइम. तो जैसे सबसे पहले आपको अगर अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना है, आप ऐसा कुछ नहीं होता दैट यू शुड स्टडी इन द डे. वहाँ आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, नाइट में नहीं होता है. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. इट्स हाउ यू हैव सेट इट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. तो अभी जो है वो उसको आप रिकग्नाइज करो. जो टाइम आप सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हो, द टाइम व्हेन योर ब्रेन इज द मोस्ट रिसेप्टिव, एट दैट टाइम यू टेक द टॉपिक्स विच यू फील आर क्वाइट टफ, विच आर क्वाइट हैवी, विच आर मोर डिमांडिंग. ऐसे टाइम पे ऐसे टॉपिक्स लेने से मतलब वो अच्छे से आप उनको पढ़ पाओगे. एट टाइम्स वी फील कि हम बोर्ड हो जाते हैं, वी कांट स्टडी मेनी थिंग्स. तो ऐसे टाइम पे रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक और स्लीपिंग और प्लेइंग, to utilize it better, ऐसे टाइम पे you can solve questions of the topics which you love, which are light, the ones you need revision but you are quite familiar with that. ऐसे टाइम पे ऐसे topics लो so that you can efficiently use your entire time. Other than that, जैसे कुछ topics ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिविजन लगता है, उनको रिविजन दो. कुछ टॉपिक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस दे दिया करो. तो इससे जो है हर चैप्टर के साथ अच्छे से जस्टिस करते हुए, टाइम देते हुए हर किसी को मैनेज करना है. फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी आती है, फर्स्टली यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द फॉर्मेट ऑफ द पेपर. तो उसके लिए आई पर्सनली सजेस्ट दैट इफ़ यू डेली प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, बट आई वुड अगेन से कि बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द एग्जाम. सेट अ टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, विच एवर एग्जाम यू आर गिविंग, कितना टाइम देना है. कुछ क्वेश्चंस निकालो एंड ट्राई सॉल्विंग देम विद द सेम एग्जाम प्रेशर. And then उसके बाद you try to evaluate how many questions you could do, how many were right, were you able to solve all the questions. Evaluate yourself. So in this way, this would help you gain some speed. It will also help you to get more accuracy in solving. So तो इससे आपको जो है जब आप पेपर दोगे फाइनल एग्जाम, you won't feel something new कि हम कुछ नया सॉल्व करने जा रहे हैं. मतलब जैसे रोज़ पेपर देते आ रहे हैं, आज भी पेपर दे रहे हैं. अब जब पेपर की बात होती है तो जनरली लोग ऑफन एक सवाल पूछते हैं, हाउ डिड यू सॉल्व द पेपर. देयर आर मेनी स्टाइल्स ऑफ सॉल्विंग अ पेपर. सम सॉल्व इट इन 2 rounds, some solve it in 3 rounds. What I used to do was I started with biology. I was very comfortable with that. I was confident with this subject. So when I started with biology, I could finish it very fast and very quick, and I had very few doubts in that. तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था टू सॉल्व द अदर पेपर टू. If you try taking tough subjects which you are not very much comfortable in, if you take them first, then maybe it may happen कि तुम अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओ, अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, and that can spoil your entire paper. So to avoid doing that, you try solving papers in different formats and try to find the one which you are most comfortable in solving. तो जैसे I solved bio first, then I solved chemistry, and then I gave a lot of time to physics because I personally made many silly mistakes in physics. So that's why I kept it at the last and tried giving it more and more time so that I could cut short the mistakes, the silly mistakes which I used to do. ये तो हो गई पेपर की बात. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फेल्ट इज, पेपर देना कोई बड़ी बात नहीं है. आई गेव मेनी पेपर्स इन द बिगनिंग. आई मेड सो मेनी सिली मिस्टेक्स एंड आई डिडंट इवन इवेल्युएट देम. So the questions when they were repeated in some other test, at that time I felt कि यार मैंने उस question को evaluate नहीं किया अच्छे से, and वापस वही mistake हो गई. So the one good thing which I did later on was कि जब भी आपसे कोई mistakes होती है, please note them down, write it, make a list of it so that you don't repeat your mistakes. ये काफ़ी effective way है. If you know what mistakes you are making, what are the possible causes for those mistakes, you can very well control your negative marking and bring it quite low. तो एक ये है. उसके अलावा जैसे जब पेपर होने के बाद हम काफ़ी जो है फ्रेंड्स सारे, हम एग्ज़ाम के बाद जो है ग्रुप में बैठ के सब जो है वो पेपर इवेल्युएट करते थे. एंड तो फिर इसमें क्या होता था, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो आप फ्रेंड से पूछते थे. और आपको अलग मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के यू गेट मेनी डिफरेंट वेज.
सो मतलब आपने तो एक अप्रोच लगाई, आपको और पता चला कि और कम टाइम में हाउ कुड यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन एंड हाउ कुड यू गेट इट राइट. तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे कि आप ग्रुप में बैठ के यू इवेल्युएट थिंग्स. अदर देन दैट, जैसे कुछ टॉपिक्स जो है, इफ़ यू स्टडी देम बाय योर सेल्फ यू टेक लॉन्ग टाइम एंड यू कांट जस्ट अफोर्ड वेस्टिंग टाइम अलॉट. तो ऐसे टाइम पे द चैप्टर्स विच यू हैव टू स्टडी, विच यू हैव टू लर्न देम, ट्राई डूइंग इट इन अ ग्रुप. जैसे कोई मान लो कोई जो क्रैक कर देता है और सम मेक न्यूमोनिक्स, तो ऐसे टाइम पे इफ़ यू हैव अ ग्रुप एंड यू हैव हेल्दी डिस्कशंस विद देम, so you can remember the same things for long time. So these are some small things which will help a lot. Like I didn't spend much time on GK because I thought it wasted my time, but that wasn't true. Later on when I started reading newspapers, what we did was we didn't spend much time on doing that. We managed our time quite efficiently. हम सब ने क्या किया कि रोज कोई ना कोई कुछ पढ़ता था. We maintained a book on the dinner table. We used to discuss that, and everyone then used to know everything. तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी जो आपको हेल्प करेंगी. उसके अलावा जैसे रिवीजन में भी है कि आप रिपीटेड अगर रिवीजन करते जाओगे तो यू वोंट टेक मच टाइम, क्योंकि आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है. व्हेन यू कम टू 12th यू विल रियलाइज़ कि 11th में आपने है ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि 12th में यू हैव टू मैनेज विद द बोर्ड्स, यू हैव टू इवन रिवाइज द 11th सिलेबस एज वेल एज यू नीड टू ग्रास्प द 12th सिलेबस. सो आपको बहुत सारी चीज़ें उतने ही टाइम में करनी पड़ी एंड यू विल रियलाइज़ कि 11th में जो थी आपकी स्पीड 12th में आते आते बढ़ती जाएगी. For that you will have to practice, continuously practice as many questions as you can, revise, continuous revision करते रहोगे, you won't find a topic new. and जब आपको टॉपिक नया नहीं लगेगा you could complete it quite easily. और जैसे है शॉर्ट नोट्स बना लिया करो. शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि you won't take much time revising the same chapter. अगर आप बार बार एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो थिंकिंग की रिविजन करना पूरा, तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने कभी पूरे रिविजन्स नहीं किए. जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पता है, द वंस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन, वाई स्पेंड सो मच टाइम अगेन एंड अगेन रिवाइजिंग द सेम थिंग्स. रादर ऐसे टॉपिक्स पे ध्यान दो विच यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट एट. तो मैं तो ये करती थी, मैं नोट्स बनाती थी उन चीज़ों के जो मुझे याद नहीं रहते थे. मेनी पीपल क्या करते हैं, दे मेक नोट्स ऑन द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, बट द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट दे ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड देम एंड यू नो, मीन्स you know them. So it's better making short notes on the topics which you really find that you won't be able to remember it even in the last days. तो ऐसे short notes बनाने से जो है वो जल्दी quick हो जाता है. Then अभी से जैसे you start marking in the book some important lines, you means highlight them, so that at the end moment you don't have to read the book again and again and just revise the points which you feel were informative. And then other things you can, my friends have already said many things on how to read NCERT. You can read NCERT on GK. They have given many tips. All I would say is just stay focused, stay calm. All you need to do, it's not a very big deal, to crack AIMS or get into AIMS. All you need to do is just focus on what you're taught, be alert in the class, and after that, being alert in the class, you have to revise the things that are done on the same day. If you do that, the synapse which generates in your brain will help you remember things till long time. So just stay calm, stay focused, enjoy your studies, and all the best.